Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। How's everybody feeling? Hallelujah. हालेलुया। First, I want you to know that I am always praising all of you to our Bible study in America. और पहली बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो अमेरिका में बाइबल का अभ्यास होता है उन सब के सामने मैं हमेशा आप सबकी प्रशंसा करता हूँ। Whenever I'm preaching there and I'm preaching a powerful topic, और जब भी मैं वहाँ पर प्रचार कर रहा होता हूँ और कोई बहुत ही सामर्थ्यशाली संदेश उनसे बांटता हूँ and the topic is like ta-da-da, tan-tan, ta! और जो मुद्दा है वो ऐसा रहता है टाना टन टन टन, There's no response from them. तो उनसे कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। And that time I miss all of you. और सभी मुझे आप सबकी कमी महसूस होती है Because I know at that time you would clap. क्योंकि मुझे पता है कि उस समय पर आप सब तालियां बजाओगे, But they are learning. पर वो सीख रहे हैं। Maybe once or twice in the year they will clap. शायद साल में एक या दो बार वो तालियां बजाएंगे। Saal mein. But they are learning and they are growing, and Church of the Living Water is being established there in America also. और वो सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन करके परीक्षा है वो वहाँ पर भी स्थापित हो रही है। One of the reasons why it is more difficult to do ministry in America और बहुत कारणों में से जो एक कारण ऐसा है कि क्यों अमेरिका में सेवकाई करना बहुत कठिन हो जाता है, is that in India, Jesus is unknown. क्योंकि भारत में लोग यीशु को नहीं जानते हैं। They've heard about him, उनके बारे में तो सुना है but they don't know the deep knowledge about Jesus. पर यीशु का जो गहराई की बातें हैं उसे वो नहीं जानते। So when people from India hear about Jesus, they are like, wow. तो जो भारत के लोग यीशु के बारे में सोचते तो वो बोलते हैं वाह। But in America, they have had an overload of Jesus. पर अमेरिका में ऐसा है कि उनको यीशु बहुत ज्यादा तादाद में मिला है। They have had many versions of Jesus. यीशु के बहुत ही अलग अलग ऐसे दृष्टिकोण उनको मिले हैं। They have heard teachings that Jesus never taught, and somebody told them Jesus said this. और उन्होंने ऐसी सिखावटें सुनी हैं जिनको बोला गया है कि हाँ यीशु ने सिखाया है पर वाकई में वो यीशु ने सिखाया भी नहीं थे। They have left from church to church to church to denomination to denomination to denomination. और वो एक कलीसिया को छोड़ के दूसरी कलीसिया फिर तीसरी कलीसिया गए हैं और फिर एक पंथ से दूसरे पंथ तीसरे पंथ में गए हैं। They have been hurt by pastors and by churches. और उनको बहुत ही तकलीफ पहुंचाई गई है पासवानों के द्वारा और कलीसियाओं के द्वारा। They have been hurt by other church members. और दूसरे जो कलीसिया के सदस्य हैं उन्होंने उनको दुख पहुंचाया है। So when I tell them I'm a Christian, they are sad. तो जब मैं उनको बोलता हूँ कि मैं मसीह हूँ तो वो दुखी हो जाते हैं। They ask me, you're from India, you're not Hindu? तो वो पूछते तुम तो भारत से हो, तुम हिंदू नहीं हो? I say no, मैंने कहा नहीं, I'm a follower of Jesus. मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूँ। They ask me, why? तो वो पूछते हैं मुझसे क्यों? Then I tell them my story. फिर मैं मेरी कहानी उनसे बांटता हूँ। So it's hard to preach Jesus in America, just in case you think I ran away to America because it is easy to preach in America. और अमेरिका में प्रचार करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं यहाँ से भाग गया अमेरिका में वहाँ पर प्रचार करने के लिए, नहीं, पर वहाँ पर बहुत ज्यादा कठिन है। It is easier to preach here in front of you पर आपके सामने यहाँ पर प्रचार करना बहुत ही आसान है because you give good response. क्योंकि आप अच्छा प्रत्युत्तर देते हो। There they don't. वहाँ पर वो नहीं देते। After every message they come with 100 criticisms. और हर एक संदेश के बाद 100 ऐसे ताड़नाएं लेके आते हैं वो मेरे पास। Then I have to teach them explanations of those criticisms, which means more Bible studies. और वो जो दोष लेके आते हैं उसके लिए फिर मुझे उनको और ज्यादा सिखाना पड़ता है, इसलिए और ज्यादा उनका बाइबल का अभ्यास लेना पड़ता है। And they are all going to watch this message, so they are going to meet me when I go back. और वो सब ये संदेश को सुनने वाले हैं, इसलिए जब मैं वापस जाऊंगा वो आकर मुझे जरूर मिलेंगे। Is everybody feeling great? क्या किसी को अच्छा लग रहा है? And can you all say hallelujah? क्या आप सब हालेलुया बोल सकते हैं? I've told Jaden to give me 3 time pointers so I finish early.
और मैंने जेडन को बोला है कि 3 बार एक समय पर वो मुझे बताएगा ताकि मुझे पता चलेगा और मैं जल्दी समाप्त कर सकता But हूँ। you also help me by not sleeping so that I can finish early. और आप भी मेरी सहायता करें कि आप नहीं सोएंगे तो उससे मेरी सहायता हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। How many of you know John 3:16? Raise your hand, please. आप में से कितने सारे लोग यूहन्ना 3:16 को जानते हैं? अपने हाथ को ऊंचा करें। How many of you know John 3:16? आप में से कितने सारे लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं? Put your hands down. How many of you are confident that if you stand up to say John 3:16, it will be correct? और आप में से कितने सारे लोगों को ये आश्वासन है कि जब आप खड़े हो जाएंगे तो यूहन्ना 3:16 अच्छी तरीके से बोल पाएंगे? They haven't noticed it also. That's why I'm saying not everybody has noticed it. You just told them. Why did you open your mouth, Ishika? Are you sure? Okay, I need one person in Hindi, very beautiful Hindi. I need one person in Marathi because we must speak in Marathi. और देखिए एक व्यक्ति मैं चाहता हूँ वो खड़े मराठी मध्ये बोला. सुंदर हिंदी भाषा में बोल सकते हैं और एक मराठी में, और हमने मराठी में बोलना चाहिए। तुम्हारे को क्या लगता है मैंने वीडियो देखा नहीं अमेरिका में? सब दिखता है उधर, थप्पड़ मिलता है अगर नहीं बोला तो। बोलो मराठी, कारण मी मराठी माणूस आहे। Girlfriend way to Karnataka, no? No, where? Kerala. Okay. He's safe. Marathi, Hindi and English. John 3:16. यूहन्ना 3:16 अंग्रेजी में, हिंदी में और मराठी। Come here and say it. आप Come यहाँ on. पर आकर बोलेंगे। Come on. First come, first serve. Come on. Come Hindi. Now you have to say it as sweetly as you sing. Yes, That voice. Okay? Yes, Pastor. Everybody ready? All listening? हाँ, bring it close. Now start. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। English? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. Marathi? मराठी में देवाने जगावर एवढी मोठी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे। योहान 3:16। Any more languages? Okay, we got Tamil. Any more languages? और कोई भाषा? தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் பிழைக்கும்படி அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்। Any more languages? Would you like to? No? और कोई That's भाषा all? में आप बोलना चाहोगे? Thank you. धन्यवाद। John 3:16 is the foundation of our faith. और यूहन्ना 3:16 जो है हमारे विश्वास की नींव है। All the three people who said this verse, please stand. और जो 3 लोगों ने ये वचन बोला है, 4 लोगों ने जो वचन बोला है, 4 people. 4 लोगों ने जो वचन बोला है, कृपया खड़े हो जाएं। Tell me the beginning of the verse again. You first. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र No, just the beginning. Again. परमेश्वर ने हाँ. जगत से ऐसा प्रेम किया। What's the word? Kiya. हाँ, प्रेम किया, Kiya. किया प्रेम किया, Kiya. किया किया यस या कर रहा है? किया किया, it's किया, किया या कर रहा है? किया किया, किया। पक्का? Okay. For God so loved the world, Loved. Past tense. देवाने जगावर
एवढी मोठी प्रीती केली की केली की करणार? केली. पक्का? मैं अपना अमेरिकन टीचिंग तो नहीं बोल रहा, ये बराबर है ना? तुम्हारे बाइबल में लिखा है. फिर से बोलो, से द वर्ड. किया, loved, केली. What's the Tamil? अनबु कुरुंदार means past tense. Past tense. Anbu, कुरुंदार. Anbu Kurundar. See, I have to speak like my dad, no? So I have to remember. Whenever you speak Tamil, I remember my dad. Please sit. कृपया बैठिए. This is the problem that Christians have with Christianity. और यही समस्या होती है मसीह लोगों की मसीहत के साथ. They think God and love. और उनको ऐसा लगता है परमेश्वर और प्यार. That's the problem. और वही समस्या है. The reason why we continue sinning, we don't listen, and we do what we want. और जो कारण है जिसके वजह से हम पाप करते ही रहते हैं, हम सुनते नहीं है, जो हमें चाहिए वही करते हैं. It's because we think we are living in love. क्योंकि हमें लगता है कि हम प्यार में जी रहे हैं. Wrong. गलत. The action of love is something God did. और जो प्यार की क्रिया है वो ये है कि जो परमेश्वर ने कर दिया है. Are you all with me? क्या आप सब मेरे साथ हो? Love is not something about God and now, Wilson. और प्यार कुछ ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के बारे में अभी इसी वक्त. God is something about love and past. और परमेश्वर प्यार के बारे में है और जो हो चुका है. I hope you really understand what I'm saying. और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा है. You are always saying, see, God is love, God is love, Jesus is love. No, no, no. The action of love is something from the past. It was done. और देखिए आप बोल रहे हो कि परमेश्वर प्यार है, यीशु प्यार है. नहीं, जो प्यार की क्रिया है वो पहले ही हो चुकी है. जो प्यार की जो क्रिया है ना ब्रदर, वो ऑलरेडी हो चुका है. अभी जो समय है ना, वो अभी उस प्यार पर हमारी क्रिया, प्यार की क्रिया प्रभु ने किया. ऐश, अभी हमारा समय है कि हम उस क्रिया पर अपनी क्रिया करें. The action of love was from the past. Now it is not love. No, now it is us to act on what God has already done. और देखिए जो प्यार की क्रिया है वो पहले ही परमेश्वर के द्वारा की गई है, पर अभी जो वर्तमान है वो हमारा कर्तव्य है जो प्यार है वो दिखाने का, जो परमेश्वर का प्यार उन्होंने पहले ही कर दिया है. People get caught up with the first line of God so loved the world. और जो लोग हैं, जो पहली पंक्ति है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसमें वो खो जाते हैं. You're like, no, Pastor, you're twisting this verse. Okay, let's continue. So that he giving, going to give, gave means done. और देखिए आप बोल रहे हो कि पासवान आप जो वचन है उसे तोड़ मरोड़ रहे हो. नहीं, इधर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उन्होंने अपना पुत्र दे दिया. अपना पुत्र क्या किया? दे दिया. दे दिया. He gave. उन्होंने दे दिया. He gave. उन्होंने दे दिया. The action of God's love is finished. और जो क्रिया है परमेश्वर की प्यार की वो खत्म हो चुकी है. What was the action of God's love? और क्या था परमेश्वर की प्यार की क्रिया? Jesus was born. और यीशु का जन्म हुआ. Christmas. और जो नातान है Grew up on this earth. और वो इस धरती पर बड़े हुए, Was baptized. उनका बपतिस्मा हुआ Started preaching. और उन्हें प्रचार करना शुरू किया. Did miracles. उन्होंने चमत्कार किया.
lived a pure life, और एक शुद्ध जिंदगी उन्होंने जी, taught about God, परमेश्वर के बारे में सिखाया taught who He is, और सिखाया कि वो कौन है, taught us how we can go to heaven. हमें सिखाया कि किस प्रकार से हम स्वर्ग जा सकते हैं। Then He said, I am going to die. फिर उन्होंने कहा कि मैं मरने वाला हूँ। Then the disciples said, no, no, no. और फिर चेलों ने कहा नहीं नहीं नहीं। Then Jesus said, I must die. फिर यीशु ने कहा नहीं, मुझे मरना ही है। And He said, I will be betrayed. और उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा होगा। He was betrayed. और उनके साथ धोखा हुआ। He was arrested. उनको गिरफ्तार किया He गया। was tortured. और उनको वहाँ पर तकलीफ दी गई। And He allowed them to do all of that to Him. और उन्होंने अनुमति दी कि ये सारी चीजें उनके साथ की जाए। He told His disciples, उन्होंने अपने चेलों से कहा, I don't need you to save me. और मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे जरूरत नहीं कि My- आप मुझे बचाए। My Father can send angels now. और मेरे जो पिता है वो अभी इसी वक्त स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं। He allowed Himself to be put on the cross. और उन्होंने अनुमति दी, उन्होंने इजाजत दी कि क्रूस पर उनको लटकाया जाए। He said, उन्होंने कहा, I have the power मेरे पास सामर्थ्य है to lay my life down. कि मैं अपनी जिंदगी दे दूं। So He laid His life down. इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी। He said, उन्होंने कहा, I have the power मेरे पास वो ताकत to है take it back again. कि वापस मैं उसे ले लूं। He came back to life. उन्होंने वापस उनका पुनरुत्थान हुआ। He said, उन्होंने कहा let not your heart be troubled. कि आपका जो हृदय है वो व्याकुल ना हो, I go to prepare a place for you. और मैं जा रहा हूँ ताकि आपके लिए एक जगह बनाऊं। He ascended to heaven. और वो गए स्वर्ग में। That all was the action of God's love. और ये सब क्रिया थी परमेश्वर के प्यार की, It's done. और वो हो चुकी। So stop thinking that you are living in love. तो इसलिए आप ये सोच बंद कर दो कि आप प्यार में जी रहे हो। Because when Jesus comes back, you'll be wondering, who is this Jesus? क्योंकि जब यीशु वापस आएंगे तो आप सोचोगे ये यीशु कौन है। The Jesus I heard was Jesus. और जिस यीशु के बारे में मैंने सुना था वो है जीसस, J-E-J-I-S. J-E-J-I-S। That Jesus was very nice chap. वो जीसस बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। This one who's coming, ये जो आ रहे हैं he is going to destroy all the evil ones. और सारे दुष्टों का वो नाश करने वाले हैं। This Jesus who's coming ये यीशु जो आ रहे हैं is not going to be giving flying kisses to you. और वो वहाँ पर आपको चुम्मी नहीं देने वाले। This Jesus वो यीशु will judge me. वो मेरा न्याय करेंगे, It's because you have the Galatfahmi. क्योंकि आपके अंदर वो गलतफहमी है। You must realize और आपको ये एहसास होना चाहिए God's act of love was done. कि परमेश्वर की जो प्यार की क्रिया है वो की गई है। We are now living in the time of our action of obedience to God's commands so that we will be saved from God's eternal action of judgment. और अभी हमें ये समझना है कि ये हमारा समय है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। किसकी आज्ञा का पालन करना है? वो है परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं हैं उसका पालन करना, ताकि परमेश्वर हमें जो अनंत काल का न्याय होने वाला है उससे बचाए। What time are we living in? और किस समय में हम जी रहे हैं? Obedience to? Say it aloud. Obedience to? God's commands. Obedience to? God's commands. हिंदी में बोलो. आज्ञाकारी आज्ञा Start with God. Start with God. परमेश्वर की आज्ञाओं का आज्ञा पालन करना। Say it again. परमेश्वर की आज्ञाओं का आज्ञा पालन करना। Is everybody with me? क्या हर कोई मेरे साथ है? This is the time that we are living in. और इसी समय में हम जी रहे हैं। So stop quoting God about love. तो इसलिए परमेश्वर को ही आप प्यार के बारे में बोलना बंद करें Start seeking what are His commands. और जो उनकी आज्ञाएं हैं उसकी खोज करें। Because in this, right now, this time, we are supposed to be seeking what are the commands and following them. क्योंकि ये ऐसा समय है कि हमें देखना चाहिए, खोजना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा कौन सी है और उसके पीछे चलना चाहिए। I have Hindu friends, Muslim friends, Jewish friends. और मेरे पास हिंदू, मुसलमान और यहूदी ऐसे मित्र हैं And I will always ask them questions about their religion. और हमेशा उनके धर्म को लेकर मैं उनसे सवाल
सवाल जवाब करता हूँ। And they get excited और वो बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं because they think I want to join their religion. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उसके धर्म में मैं जाना चाहता हूँ। But they realize I am actually interviewing them and showing them how foolish their religion is. और बाद में उन्हें पता चलता है कि मैं उनको पूछ रहा हूँ, उनसे पूछताछ कर रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि उनका जो धर्म है वो कितना मूर्खता भरा है। I asked one guy और एक व्यक्ति से मैंने पूछा who was doing my head massage. जो मेरा सर का मसाज कर रहा था, मालिश कर रहा था, I asked him, मैंने उससे पूछा tell me about your religion. तुम्हारे धर्म के बारे में मुझे बताओ, What happens when you do wrong? क्या होता है जब आप गलत करते हो? He said, we will be judged on our karam. और वो बोलते हैं कि हमारे कर्मों पर हमारा न्याय होगा, Then according to our karam, और फिर हमारे कर्म के अनुसार somebody will be doing upwas for us here. और यहाँ पर कोई हमारे लिए उपवास करेगा Then based on the karam and his upwas, और फिर उनके कर्म और उपवास के ऊपर निर्भर है we will be given one more chance. हमको एक और मौका मिलेगा। I said, wow, मैंने कहा वाह, what's the fundamentals? How does that work? और ये कैसे होता है, ये कैसे कार्य करता है? Good karam, good being, bad karam, not so good being. और अच्छे कर्म मतलब अच्छा व्यक्ति और बुरे कर्म मतलब इतना अच्छा व्यक्ति नहीं। That means when I come back, I might be a stray dog. इसका मतलब है कि जब मैं वापस आऊँ तो मैं एक पागल कुत्ता बनूंगा, Pagal nahi. एक गरीब हाँ। कुत्ता बनूंगा, So everybody will chase me. तो हर कोई मेरे पीछे भागेगा They will throw stones at me. और मेरे ऊपर पथराव करेगा Based on my karam, और जो भी मेरे कर्म है उसके ऊपर निर्भर रहकर I could be a cockroach. Remember Anil in the badam shake? The cockroach? कॉकरोच हो सकता हूँ। I can drown in that shake. Or as I come out of my hole, everybody comes with the chappal to hammer me. Like, या फिर जब मैं मेरे गड्ढे में से बाहर निकलता हूँ हर कोई आकर चप्पल से मुझे मारने के लिए भागता है। so I said, okay, तो मैंने कहा ठीक है, then you die. फिर आप मर जाते हो, Then, hopefully, you're forgiven. Then you go somewhere. ठीक है, फिर तुमको माफी मिलती है, उसके बाद आप कहीं जाते हो? He said, no. नहीं, उन्होंने कहा। Based on that karam, और उस कर्म के ऊपर now you might come back as a donkey. फिर तुम्हें गधे के तौर पर वापस आ सकते हो। I said, how many times? मैंने कहा कितनी बार? He said, it will go on and on. उन्होंने कहा कि ऐसा ही चलता रहेगा। So I said, do I ever have access to heaven? तो मैंने कहा कि कभी भी मैं स्वर्ग जा सकता हूँ फिर? He said, no. उन्होंने कहा नहीं। Then who lives? तो कौन रहता है? Only God. सिर्फ परमेश्वर। Selfish. और मैंने कहा बहुत ही मतलब What religion is this? इसका कौन से प्रकार का धर्म है ये? So you have no chance for heaven. तो मतलब स्वर्ग जाने का कोई मौका ही नहीं, Only karam and baran, karam and baran. सिर्फ कर्म और मरना, कर्म और मरना। I asked him, are you sure this is your religion? तो मैंने कहा कि क्या तुम सच्ची बोल रहे हो, ये तुम्हारा धर्म ऐसा ही है? Yes. मैंने कहा हाँ। I asked another one fellow, फिर एक व्यक्ति से पूछा मैंने, Muslim. एक मुसलमान, Tell me about your religion. तुम्हारे धर्म के बारे में मुझे He बताओ। said, whatever you do, उन्होंने कहा तुम कुछ भी कर दो, anything. कुछ भी, I said, anything. कुछ भी। He said, anything. उन्होंने कहा कुछ भी। I said, anything. मैंने कहा कुछ भी। He said, anything. मैंने कहा कुछ भी। I said, anything. कुछ भी। He said, anything. Whatever. कुछ भी हो जाए, Just look up सिर्फ ऊपर देखो and say, God, और कहो परमेश्वर sorry. माफ करो, Done. बस खत्म। What? मैंने कहा क्या? That's unfair. ये बिल्कुल भी सही नहीं है। So child rapists, तो मतलब जो बच्चों का बलात्कार करते हैं serial murderers, और जो जाके खून खराबा करते हैं people who torture and kill, और जो बहुत ही लोगों को दुख तकलीफ पहुंचाते हैं और फिर उनको मारते हैं, they do it, वो करें, come out उसमें से बाहर आओ and say, and then he does. और फिर वो इस प्रकार से करते हैं और वो इस प्रकार से करते हैं। So what kind of religion is this? मैंने कहा किस प्रकार का धर्म है ये? Then I asked one Jewish guy, फिर मैंने एक यहूदी से पूछा, teach me about your religion. तुम्हारे धर्म के बारे में मुझे सिखाओ। He said, whenever you do something wrong, उन्होंने कहा जब भी आप कुछ गलत करते हैं kill one innocent animal. तो एक बहुत ही निष्पाप जो जानवर है उसकी बलि चढ़ाओ। What? मैंने कहा क्या? Murder.
उसका खून करूं? Yes, it's called sacrifice. हाँ, उसे बोलते हैं बलिदान। The more innocent, the more you must kill them. और जितना ज्यादा निष्पाप है उतना ज्यादा मारना चाहिए आपने उसको। You're doing the mistake. और आप गलती कर रहे And हैं। you're kept poor, and you're like, "Idhar." और वो गरीब बेचारा जो है उसका आप बोलते हैं। जैसा पाप करने के लिए तैयारी चल रहा है, आप उसको देख रहे हैं और वो बोले मैं इधर आओ इधर। Poor fellow, your sin, then you're killing that poor fellow. आप पाप करते हो और वो गरीब बेचारे को आप मारते हो। What kind of religion is this? और किस प्रकार का धर्म है ये? Christianity is the truth और मसीहत में सच्चाई है। because it is fair, ये बहुत ही सही है it is just. और वो न्यायी है। Those who commit sin जो भी पाप करता है and don't care about it और उसके बारे में फिक्र नहीं करता है, will go to hell. वो जरूर नरक में जाएगा। Those who obey God, जो भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं repent, और पश्चाताप करते and हैं follow his teachings और उनकी सिखावटों के पीछे चलते हैं, will go to heaven. वो स्वर्ग में जाएंगे। That's Christianity. और वो है मसीहत। And I praise God I'm a Christian. और मैं परमेश्वर की स्तुति देता हूँ कि मैं मसीह हूँ। And if you are not a Christian, और अगर आप मसीह नहीं हो you are in danger of hell. तो आप नरक के खतरे में हो। If you are not a Christian, अगर आप क्रिस्ती नहीं हो this December might be your last chance to get baptized. तो ये जो नाताल है ये शायद आखिरी मौका आपको मिला है बपतिस्मा लेने का। Because if you are not a Christian, क्योंकि अगर आप मसीह नहीं हो you will go to hell. तो आप जरूर नरक में जाओगे। Let me say it again so you can hear it nicely and just meditate on it for like 10 seconds. If you are not a Christian, अगर आप मसीह नहीं हो you are going to hell. तो आप नरक जाओगे। Shh, everybody, let it sink in. So in the New Testament, तो नए करार में Jesus gave about 52 commands. और यीशु मसीह ने लगभग 52 ऐसे आज्ञाएं दी है They are 52, but they are not. और वो 52 है पर वो नहीं है। Did you hear what I said? आपने सुना मैंने जो बोला? They are 52, वो 52 है but they are not. पर वो नहीं है। I'll give you an example. मैं आपको उदाहरण देता हूँ। Jesus said there are two greatest commands, यीशु ने कहा कि जो सबसे बड़ी आज्ञाएं हैं but they are not. पर वो नहीं है। They are three. वो है 3। Jesus said there are two यीशु ने कहा कि वहाँ पर 2 है greatest, और सबसे महान but एक है। actually they are. पर देखा जाए तो वो 3 है। The two commands are love God, love your neighbor. और जो 2 आज्ञाएं हैं वो है परमेश्वर से प्यार करो और पड़ोसी से प्यार करो। But the padosi one is actually two. और जो पड़ोसी वाले हैं वो देखा जाए तो 2 है It is love your neighbor like you love yourself. कि तुम्हारे पड़ोसी से अपने जैसे प्यार करो। That means you have to first love yourself before you love your neighbor. मतलब पहले आपको खुद से प्यार करना है तो ही आप पड़ोसी से प्यार कर पाएंगे। Did you see that? क्या आपने ये देखा How two became? कैसे 2-3 बन गए हैं? So in the 52 commands of Jesus, तो यीशु के जो 52 आज्ञाएं हैं उसमें when you read them, जब आप उसे पढ़ते हो they could become 100. तो वो शायद 100 बन सकते हैं, They could become 130. वो शायद 130 बन सकते हैं। But these teachings are important for our life. पर ये जो सिखावट है हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। So today's teaching तो आज की जो सिखावट है is 7 out of the 50. वो है 7-50 में से। I know what you're thinking. मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। 7 out of the, 50 आज्ञाओं में से 7, but you said, Pastor, you said 52। 52. पर आप कहोगे कि पासवान आपने तो 52 बोले। Jesus said, out of them, 2 are the, we are leaving those because you all are only memorizing those. और यीशु ने कहा कि उनमें से जो 2 है सबसे महान ऐसी आज्ञाएं हैं, इसलिए हम उसे छोड़ रहे हैं क्योंकि आप हमेशा उसे याद करते हैं। So 52 तो 52 है, minus 2 greatest. उसमें से 2 निकाल दिए। How many? From the 50 we are studying. और उन 50 में से हम 7 उसका अभ्यास करें। Now we have to read fast. Are you ready? अभी हम बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं Full speed. और बहुत ही ज्यादा तेजी में। Can everybody say hallelujah? हालेलुया। Look at the person left and right and tell them full speed. और दाएं बाएं व्यक्ति से कहें कि पूरी तेजी से। Matthew chapter 28 and verse 19. मत्ते उसका 28 अध्याय 19 वचन। Matthew 28:19. मत्ते 28-19। Jesus said, make disciples. और यीशु ने कहा कि तुम
शिष्य बनाओ। You know what you are doing? और आपको पता है आप क्या कर रहे हो? You are not making disciples. आप जो चेले हैं वो नहीं बना रहे हो You are making friends. और आप बना रहे हो दोस्तों को। Stop it. और बंद करो। हाँ? सुना मैंने क्या बोला? आप लोग जब चर्च छोड़ के जाते हैं, आप लोग दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, मैत्रियां बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। जीसस बोलता है मित्र मत बनाओ, शिष्य बनाओ। यीशु कहता है मित्र मत बनाओ दुनिया में। यीशु कहता है मित्र मत बनाओ दुनिया में। यीशु कहता है मित्र मत बनाओ दुनिया में। माय बेस्ट फ्रेंड, is he a disciple? No. You just broke a command of Jesus. Teow. This is my friend. Your friend. Come for a slap. Come. ये है मेरा दोस्त, आओ एक थप्पड़ मारते। Pastor, anytime you see them on Facebook saying this is my friend, call them and give them one slap. Okay, Pastor? This is my friend. और ये है मेरा दोस्त। Jesus said, don't make friends. और यीशु ने कहा कि तुम दोस्त मत बनाओ। He said, make disciples. उन्होंने कहा कि तुम शिष्य बनाओ। You know why? उन्होंने पता है क्यों? Because when you make disciples, क्योंकि जब आप शिष्यों को बनाते they will be हो, part of the family. तो वो परिवार का हिस्सा बनेंगे। And family is better than friends. और जो परिवार है वो दोस्तों से बेहतर होता है। You want friends. और आपको चाहिए दोस्त। Because when you get corrected by the church, you want somebody to go and rest your head on it. और आपको दोस्त इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपकी दुरुस्ती होती है कलीसिया में तो आप जाओगे उनके सर पे ऐसे कंधे पे सर रखोगे और उधर रोगे आप। And they will say, और वो कहेंगे that's why I told you don't follow Jesus. इसलिए मैंने आपको बोला कि आप यीशु के पीछे मत चलो। You're only one Jesus, I've got many gods. Full menu. और आपके पास एक यीशु है और मेरे पास बहुत सारे परमेश्वर है, पूरा मेनू है मेरे पास। When I asked that friend who was giving me head massage, as he was doing the tabla, as he was giving head massage, I asked him, is there one God? He said, no, many. और वो जो मेरा दोस्त है जो मुझे और वो जो वहाँ पर मेरा He is not my friend. और वो वहाँ पर जब वो मेरे सर की मालिश कर रहा था और मेरे सर पे वो जब तबला बना रहा था तो बजा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे कितने परमेश्वर है? उसने कहा कि एक नहीं बहुत सारे उसके परमेश्वर। For every emotion, they have a God. और हर एक जो भावना है उसके लिए उनके पास एक परमेश्वर है। If you're hurt, they have a God. अगर तुमको दुख होता है तो एक परमेश्वर है। If you're angry, they have a God. अगर आपको गुस्सा आता है तो उनके पास एक परमेश्वर। If you want to have revenge, they have a God. आपको बदला लेना चाहते हो तो उनके पास एक परमेश्वर है। Every emotion is covered. और हर एक जो भावना है वो वहाँ पर पूरी हो जाती है। There is the God of death. और वहाँ पर मृत्यु का भी परमेश्वर है। I said, is that a bad God? तो मैंने पूछा क्या वो बहुत ही बुरा ऐसे परमेश्वर है? He said, no. उन्होंने कहा नहीं। I said, why? मैंने कहा क्यों? He said, good and bad, it is all kalpana. क्योंकि वो बोलते हैं कि अच्छा और बुरा ये सब कल्पना होती है। Very nice. मैंने कहा बहुत अच्छे। Jesus said, don't make friends. और यीशु ने कहा कि तुम दोस्त मत बनाओ। Jesus said what? Say it out loud, everybody. Say it out loud, everybody. Willow, make all your bosses and managers disciples. They will give you leave in Christmas time. They don't know the wonderful things you're doing. They need to know. They need to know what a lovely voice you have. They need to know what an outstanding figure you have. They need to know how well you lead. And then, when they become disciples, they will give you leave before you ask. Hey, Willow, तेरा वो Christmas है ना, जाओ. You will say, नहीं मेरे को रात को night करना है. Even if you want to run tonight,
they will say, "Hey, जाओ चर्च को." When you make them, आया समझ में? जीसस कह रहा है मित्र मत बनाओ. मित्र बना के क्या फायदा? मित्र तो तुम्हारे खिलाफ होएगा. मित्र मत बनाओ, शिष्य बनाओ. पहले ये देखो कि वो यीशु का टीचिंग का पालन करने वाला है, फिर ऑटोमेटिक फैमिली हो जाता है. फैमिली मित्र से अच्छा होता है. हालेलुया बोलो. हालेलुया। व्हाट्स द फर्स्ट कमांड? तो पहली आज्ञा क्या है? Make disciples. Make disciples. Make disciples. This is a command of Jesus. और यह है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा कि तुम शिष्य बनाओ, मित्र नहीं. Today you all have to do breakup. और आज आप सबको रिश्ता तोड़ना है. Breakup. You know breakup? रिश्ता तोड़ना है. All of you. आप सबको. All of you have to do breakup and you have to show me screenshot. Send the screenshot to my WhatsApp. All those who say you have friends, send me the breakup का screenshot. You have to tell them आज से तुम और मैं friend नहीं. और आप सबको जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ रिश्ता तोड़ देना है. आपको उनको फोन करना है, बोलना है कि अब आप मेरे दोस्त नहीं है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर मेरे फोन पे भेजना है. And when they say भाई, और वो जब पूछेंगे क्यों, भाई, क्यों, you tell them आप उनको बोलो first come to my church. पहले मेरे कलीसिया में आओ, Then we will see. फिर हम देखेंगे. Everybody say it out loud. शिष्य बनाओ, हिंदी में बोलो. शिष्य बनाओ. मराठी मध्ये सांगा. You all forgot Marathi. You don't know Marathi? Everybody English. Make disciples. Hindi. शिष्य बनाओ, Marathi. शिष्य बनाओ. Tamil. Brother. जोलो ना जोर से. Alone. You only making sister to say alone. Say loudly. Tamil. Sure, Pakka, everybody confirm? Don't after that tell me I'm confused about that first one. I already have explained so many times now. और मैंने पहले आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है. अब आगे मत बोलो नहीं पासवान मुझे नहीं समझा है. Second command. और दूसरी आज्ञा Out of? 7 में से. Everybody say full is speed. बोलो Second one. तेजी से. In Matthew 23:12, और मत्ती उसका 23:12 में Jesus says, यीशु कहते हैं humble yourself. अपने आप को नम्र करो. Say it everybody. Humble yourself. अपने आप को नम्र करो. When you get position in this church, और जब आपको इस कलीसिया में कोई ओहदा मिलता है you have to be more humble. तो आपने और ज्यादा नम्र बनना है. So if you are choir leader, तो अगर आप क्वायर लीडर हो dance teacher, या फिर आप डांस टीचर हो translator, या फिर आप अनुवाद करते हो. transistor, sorry. They didn't understand because they don't know what is transistor. They're from a new generation. Transistor means radio. Soundman, और अगर आप साउंड संभालते हो lightman, या फिर लाइट संभालते हो sound lady, we should not be judgmental. Light lady, या फिर जो लाइट संभालती है driver. या फिर गाड़ियां चलाते हैं. Whatever is your position in the church, जो भी आपका ओहदा है कलीसिया में the more position you have in the church, और जितना ज्यादा बड़ा ओहदा होता है आपका say it out loud everybody, you must humble. तो आपने नम्र बनना है. I don't know if you have seen, मुझे पता नहीं अगर आपने देखा होगा. but when I come back from America, जब मैं अमेरिका से वापस आता हूँ everybody is like looking at me like, should we wish him or not? Should we hug him or not? Everybody is like that. और हर कोई यहाँ पर हिचकिचाता है मुझसे मिलने के लिए. हमने उनको जाके अभिवादन करना है या नहीं, हमने जाके मिलना है या नहीं. I don't know why you all do that, but whenever I come back from America, everybody is like, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, पर जब भी मैं अमेरिका से वापस आता हूँ ऐसा करते हैं. I don't know why. मुझे पता नहीं क्यों. So I go and grab everybody. Come here. तो Come here. इसलिए मैं जाके सबको पकड़ पकड़ के बोलता हूँ. इधर आओ. Leaders must humble themselves. और जो नेता होते हैं अपने आप को उन्होंने नम्र करना चाहिए. Must. हमेशा करना चाहिए. So all leaders, this is teaching for you. तो सारे जो नेतागण हैं आपके लिए ये सिखावट है. Pastor, जो पासवान है translators, और जो भी अनुवाद करते हैं leaders, singers, dancers, whatever is your position. और अगर आप गायक हो या फिर आप नृत्य करते हो, कोई जो भी आपका ये होता है. What does Jesus say? और यीशु क्या कहते हैं? Say it out loud. अपने आप को नम्र बनाओ. Did Paul teach it? क्या पौलुस ने ये सिखाया है? Who taught it?
What he said? उन्होंने क्या कहा? Say it out loud. You must have a competition to meet one another. और आप में एक प्रतियोगिता होनी चाहिए एक दूसरे को पहले मिलने की। You are only running to meet the leaders of the church. और आप सिर्फ भाग कर जाते हो जब कलीसिया के नेतागण हैं उनको मिलने के लिए। So you see Pastor Jitu. तो आप देखते हो पासवान जीतू को, As you see him, you run और जैसे आप उन्हें देखते हो आप भागते हो, like the old Hindi movies. जैसे पुराने जो हिंदी के पिक्चर होते हैं, Run, भागते हो। and then both the stomachs you meet. और फिर दोनों के पेट है वो मिलते हैं, You didn't see it? You meet, और फिर दोनों के पेट मिलते हैं। but then after you meet, फिर जब आप मिलते हो, then when you see brother, फिर जब आप भाई को मिलते हो, फिर आप ऐसे बर्ताव करते हो। why? क्यों? Why only leaders you love? क्यों जो नेतागण है उनसे आप प्यार करते हो? Why? Why? क्यों? Humble yourself. अपने आप को नम्र बनाओ, Humble. नम्र बनाओ, Because I just got corrected. क्योंकि अभी मेरी दुरुस्ती हुई है। Good. अच्छी बात है। Correction makes you better. और जो दुरुस्ती है उससे आप बेहतर बनते हो। After correction, you should be bigger smile. तो जो दुरुस्ती है उसके बाद और बड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए। You should be saying, आपने बोलना चाहिए, मेरे पास 3 corrections है, तेरे कितने? मुझे 3 दुरुस्तियां मिली हैं। Correction is like a garland. दुरुस्ती दोनों हाथ से समान है। Why correction is effective? क्यों दुरुस्ती इस प्रकार से? Press the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Okay, press him. If you are corrected, consider yourself blessed. अगर आपकी दुरुस्ती होती है तो आप अपने आप को ऐसे सोचो आप बहुत ही आशीषित हो। Correction means you were getting lost, और दुरुस्ती मतलब आप वहाँ पर खो गए थे going to hell. और आप शायद नरक जा रहे थे Pastor slapped you and brought you back. और पासवान ने आपको थप्पड़ मारा और आपको वापस लेकर आए। क्या गलत है इसमें? What is wrong in this? It's good. ये अच्छी बात है। Say praise the Lord for your corrections. कहे परमेश्वर की स्तुति हो आपकी Corrections make you better, और दुरुस्ती से आप बेहतर बनते हो। but don't be bitter. पर आप कड़वे मत बनो, Be better. आप बेहतर बनो। Can you all say hallelujah? आप सब हालेलुया Humble yourself. अपने आप को नम्र बनाइए। Humble yourself. अपने आप को नम्र बनाइए। If you have not corrected, और अगर आपकी दुरुस्ती नहीं हुई है means you are not yet caught. मतलब आप पकड़े नहीं गए। If you are not yet corrected, अगर अभी भी आपकी दुरुस्ती नहीं हुई, अभी तक आप पकड़ा नहीं गया है, पकड़े नहीं गए। आप निर्दोष नहीं है. Because those who are not corrected always walk around like this. क्योंकि जिनकी दुरुस्ती नहीं हुई है वो इस प्रकार से चलते हैं। मानो पंख आ गए उनके। No, no, नहीं, you're not yet caught. मतलब आप पकड़े नहीं गए हो। Soon and very soon. Say it, everybody. Say it out loud, everybody. Say it louder, everybody. अपने आप को नम्र बनाइए In that same teaching, और उसी सिखावट में Matthew 16:24, मत्ती 16:24 Jesus says, यीशु कहते हैं say it out loud, everybody. deny yourself, Say it louder, deny yourself, more louder. deny yourself, Listen, अपने आप का इनकार करें। life is not just all about you. और जो जीवन होता है वो केवल आप ही के बारे में नहीं है। Why are you upset? क्यों आप बहुत ही दुखी हो? They didn't say praise the Lord to you. और उन्होंने आपको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोला। Why are you upset? और आप क्यों दुखी हो? He said praise the Lord very roughly to you. और उन्होंने जो प्रेज़ द लॉर्ड है बहुत ही बुरी तरीके से कहा मुझसे। Why are you upset? और क्यों आप बहुत ही दुखी हो? They didn't give snacks to you. और उन्होंने जो नाश्ता है वो आपको नहीं दिया। Why are you upset? और आप क्यों दुखी हो? They didn't give invitation. To you. बोलो ना. और उन्होंने न्योता नहीं दिया आपको। They didn't give खाना. To you.
They didn't say praise the Lord. उन्होंने खाना आपको नहीं दिया। They did not smile. उन्होंने मुस्कुराया नहीं आपको। I have some news. Breaking news. और मेरे पास सनसनी खबर. Life is not all about. और जिंदगी सिर्फ आप ही के बारे में नहीं है। Because Jesus said. क्योंकि यीशु ने कहा अपने आप का इनकार करो। जीसस कह रहा है आप है ही नहीं, है ही नहीं तुम। मैंने क्या बोला? जीसस बोला आप है ही नहीं। अगर आप है ही नहीं तो हट कहां से हुआ? है ही नहीं। उसने अगर खाना नहीं दिया तो बोलो मैं तो है ही नहीं इधर, नहीं दिया तो चलेगा। क्या बोल बार? मैं है ही नहीं इधर। प्रेज लॉर्ड नहीं बोला चलेगा, मैं है ही नहीं इधर, मैं नहीं इधर। डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार डिनाई इट। अपने आप का इनकार करो। Shut up. अपने आप को बोलो मुंह बंद कर। Everybody say your own name. 1, 2, 3. Danny. Right? Why you're not saying? Everybody. 1, 2, 3. Say Danny. Say your own name. 1, 2, 3. Say. Now tell yourself. Shut up. Because Jesus said. यीशु ने कहा अपने आप का इनकार करो। It's easy fix. और बहुत ही Easy आसान fix. है। See, every December, I give 4 weeks of teaching. और देखिए हर दिसंबर में मैं 4 सप्ताह में सिखावट देता हूँ। And all of you all become fully charged. और हम सब बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। Then from the time we fly, और फिर जब हम चले जाते हैं you all become devils. Till the time we arrive. अब शैतान बनते हो जब तक हम वापस नहीं आते तब तक। The person who we said bye-bye to in the beginning of January और जनवरी की शुरुआत में जिसको हमने बाय बाय बोला था looked very sweet. और बहुत ही मीठे दिख रहे थे, बाय पास्टर। But the one we see when we come back, पर वो जो व्यक्ति हम देखते हैं जब हम वापस आते हैं it's devil. और वो है शैतान। Devil. शैतान Because you did not, क्योंकि आपने अपने आप का इनकार नहीं किया। Jesus said to, यीशु ने कहा कि अपने आप का इनकार करो। just now when I said all the leaders must humble themselves, all of you are like, yes, very nice. आज pastor ने अच्छा डंडा दिया सब लोग को। सब लीडर्स लोग को पास्टर ने डंडा दिया। जो भी लोग चर्च में नहीं आया ना, तुम फोन करके बोलेंगे, अरे पास्टर डैनी बहुत अच्छा पास्टर है, पास्टर लड़ी से अच्छा है। उसने सबको पास्टर डैनी सब लीडर LIDER सब लीडर को डंडा दिया। आंटी से लेके मम्मी से लेके डॉटर्स को लेके प्रीति तक, प्रीति को भी दिया। क्या लगता है पास्टर डैनी अपना पास्टर है, वाले चलेगा। उसने सबको डंडा दिया। ये भी बोलो कि पास्टर डैनी ने ये भी बोला तुम है ही नहीं। So shut up. Stop your whining and crying. Not giving me, not praying for me, not loving me, not. Shut! खुद पर तरस खाना और रोना धोना आप बंद करो। Say this. Say it out loud. Louder. Look at the left and right and say. अपने आप का इनकार करो। In Luke chapter 6 and verse 36, और लूका उसका 6वां अध्याय 36 वचन कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा be merciful. और आप करुणा से भरे हुए रहे। Be merciful. करुणा से भरे हुए रहे। You know why? आपको पता है क्यों? Because everybody makes mistakes sometimes. क्योंकि हर व्यक्ति कभी ना कभी गलती करता है। You know, my name आपको पता है मेरा नाम is Daniel. वो है डैनियल। It means इसका अर्थ है God is my judge. परमेश्वर मेरा न्याय करने वाला है। That means I can never do any wrong. मतलब मैं कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ। No. नहीं। I have seen many times that I'm wrong. और मैंने बहुत बार देखा है कि मैं गलत हूँ। At least less right. पूरा गलत नहीं, कम सही। We all of us, sometimes or the other, we are wrong. और हम में से हर एक व्यक्ति कभी ना कभी गलत होते हैं। In that I agree with Hinduism. हाँ, उसमें जो हिंदू लोग हैं वो बराबर बोलते हैं।
Because that friend, while he was doing the tabla on me, क्योंकि वो जो व्यक्ति जब मेरे सर पर तबला बजा रहा था, I asked him, I said, can we ever be right? तो मैंने उससे पूछा क्या हम कभी भी सही हो सकते हैं? He said, नामुमकिन. उन्होंने कहा कभी भी नहीं. He said, हाफ तो भी गलत करेंगे अपन. We are all liable to be wrong. और हम सब कभी ना कभी गलत हो सकते हैं. All of us. हम में से हर एक. So when you are wrong तो जब आप गलत होते हो and somebody corrects you, और कोई आपकी दुरुस्ती करता है, what must you do? तो आपने क्या करना चाहिए? Humble yourself. अपने आप को नम्र बनाओ. But you know what this teaching is? पर आपको पता है ये सिखावट क्या है? You know what be merciful means? आपको पता है करुणा से भरा हुआ होना मतलब क्या? It means when you are right इसका ये मतलब है कि जब आप सही होते हो and somebody says you're wrong, और कोई कहता है कि आप गलत हो, don't leave the church and go join other church and then big dialogues. मैंने गलत नहीं किया. Jesus says, hey, be merciful, man. और आप ऐसा मत बोलो नहीं मैं सही हूँ, मैंने गलत नहीं किया और कलीसिया छोड़ के जाते हैं, दूसरी कलीसिया में जाते हैं. यीशु बोलते हैं कि आप करुणा से भरे हुए बनो रे. This is one of the most powerful teachings of Jesus. और ये यीशु मसीह की बहुत ताकतवर ऐसी सिखावट है. So when you think you're right तो जब आपको लगता है कि आप सही हो and you know you're right, और आपको पता है आप सही हो, just be merciful. आप करुणा से भरे हुए रहे. Stop this pride. और ये जो घमंड है उसे छोड़ दो. Stop this bad behavior. और ये जो बुरा बर्ताव है इसे बंद करो. Be merciful. और आप करुणा से भरे हुए रहे. Because Jesus said so. क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा है. See the silence? और देखिए कितनी शांतता हो गई है. When the silence is there is when it hits. और जब शांति होती है मतलब वो बहुत ही तेजी से लगता है. Because we think when we are right, we can judge everybody else. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम सही होते हैं हम दूसरों का न्याय कर सकते हैं. Jesus is saying, look, maybe others can make mistakes sometimes. Don't judge them. Be merciful in your heart. और यीशु कहते हैं देखिए लोग भी गलती कर सकते हैं. जब आप सही हो सकते हो तो यीशु कहते हैं अपने हृदय में आप करुणा से भरे हुए बने. Everybody here? हर कोई यहाँ पर है? No, not here. अभी तक आपने नहीं? बोला हम है ही नहीं इधर. In Matthew chapter 5 and verse 44. और मत्ती उसका 5वां अध्याय 44 वचन. Everybody close your eyes. हर कोई अपनी आंखों को बंद करे. Everybody close your eyes. अपनी आंखों को बंद करे. Think of the one person who is your enemy. एक व्यक्ति के बारे में सोचो जो आपका दुश्मन है. Or 2, या 2, 3, 3, 4. 4, I see the list is becoming bigger. 5, 6. 6. Just think of them. Think of all the enemies, real enemies. और जो सच्चे में आपके दुश्मन है उनके बारे में सोचो. Wow, I see your smiling face went to serious straight away as you saw their face. और Think. और सोचिए. Remember, याद करें. open your eyes. अपनी आंखें को खोल दें. In Matthew chapter 5 verse 43. और मत्ती उसका 5वां अध्याय 43 वचन कहता है. Jesus said, यीशु ने कहा you have heard आपने सुना है that you must fight your enemies. कि आपने आपके दुश्मनों के साथ लड़ाई करनी चाहिए. That's what you've heard. यही आपने सुना है. That's what you are taught. और यही आपको सिखाया गया है. Jesus says, but I say to you. पर यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ. Wow. वाह. That's why I don't waste time with the Old Testament, you know. इसलिए जो पुराना करार है ना उसके साथ मैं समय बर्बाद नहीं करता. Because half the time Jesus says, you've heard. I tell you. क्योंकि आधे से ज्यादा समय में यीशु कहते हैं तुमने सुना है पर मैं तुमसे कहता हूँ. Why this church is against divorce? और क्यों ये जो कलीसिया है जो तलाक है उसके खिलाफ है. Why? क्यों? Because Jesus said. क्योंकि यीशु ने कहा. He said it. उन्होंने कहा. Jesus said, यीशु ने कहा. Moses gave this divorce permission because of the hardness of your heart. और जो मूसा है उसने तलाक की अनुमति दी क्योंकि आपका जो हृदय है वो कठिन हो गया है. But this was not supposed to be this way from the beginning. पर शुरुआत से ही ऐसा होना नहीं चाहिए था. We both could be divorced many times. और हम दोनों का तलाक बहुत बार हो चुका होता. Many times. बहुत बार. But we have to stick it out. पर हमको एक साथ जुड़कर रहना है. We have to love one another. हमको एक दूसरे से प्यार करना है. We both can find excuses. और हम दोनों के पास बहाने हो सकते हैं. He talks too much. हाँ ये बहुत ज्यादा बात I need to divorce him.
मैंने उसको तलाक देना He says only God is his judge. I need to divorce him. परमेश्वर ही उनके न्यायाधीश है, मैं उन्हें तलाक दे दूंगी। He eats too much. I need to divorce him. और वो बहुत ज्यादा खाते हैं, मैं उन्हें तलाक दे दूंगी। Even what I eat, he wants details. I need to divorce him. और जो भी वो खाते हैं उसमें भी उन्हें सब बारीकियां चाहिए होती है, मैंने उनको तलाक देना She चाहिए। can find many reasons to divorce me. उनके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ढूंढ सकते हैं वो मुझे तलाक देने के लिए, But she realizes. पर उनको ये एहसास है। Jesus said यीशु ने कहा it was not supposed to be this way from the beginning. कि ऐसा नहीं होना चाहिए था शुरुआत से ही। In America, it's hard to preach this because every person is divorced, then divorced again, then again, और then again, and then again few times more, many times divorced. और अमेरिका में ये सिखावट देना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो पहले शादी करता है, फिर तलाक लेता है, फिर दूसरी बार शादी करता है, फिर तलाक लेता है, ऐसे बहुत बार वो शादियां कर कर तलाक लेता है। Marriage is not some game like चलो शादी करेंगे फिर छोड़ देंगे, चलो शादी करेंगे फिर छोड़ देंगे, बच्चा बनेंगे फिर छोड़ देंगे, शादी करेंगे फिर छोड़ देंगे, किस करेंगे फिर नहीं करेंगे। और जो शादी है कोई खेल नहीं होता है। खाना बनाओ मत बनाओ, खाना बनाओ मत बनाओ। What is this? सेम घर में रहेंगे, अलग घर में रहेंगे, सेम घर में अलग घर में। What is this? क्या है ये? It's because Jesus said ये क्योंकि यीशु ने कहा है, it is not supposed to be this way. और इस प्रकार से ये होना नहीं चाहिए। When you get married, जब आप शादी करते हो it's going to be hard तो वो बहुत ही कठिन होने वाला है, because you're two different people. क्योंकि आप दो अलग व्यक्ति हो, But Jesus brought you together. और यीशु ने आपको एक साथ लाया। So put your own nonsense down. तो आपकी खुद की मूर्खता की बातें हैं वो छोड़ दो, Deny yourself अपने आप का इनकार करो, and follow what Jesus said. और जो यीशु ने कहा उसके पीछे हो लो। Divorce. Right? तलाक। Jesus said it was not supposed to be such way. और यीशु ने कहा ये ऐसा नहीं होना चाहिए So था। Jesus says, यीशु कहते हैं you've heard, आपने सुना है, it was taught. ऐसा सिखाया गया था Fight your enemies. कि अपने दुश्मनों से आप झगड़ा करो। That's why, Pastor, I like Old Testament. I'm always reading Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. It says, kill them, beat them, fight them, burn them. That's why I love Old Testament. So much I love. Hammer them, chase them. Don't spare them. Even the donkeys, don't chase them. But Lord, he doesn't have donkeys. It's okay. Whoever looks like a donkey, hammer him also. That's why I love Old Testament. और मुझे जो पुराना करार है वो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें सिर्फ जो मार काट है उसके बारे में है कि इसे मत छोड़ो, उसके मत छोड़ो, उसके गधे को मार दो। पर परमेश्वर वो गधा नहीं है, हाँ वो गधे जैसे दिखता है, हाँ उसको भी मारो। Jesus says, और यीशु कहते हैं you've heard आपने सुना है that it says, fight your enemies. कि ऐसा लिखा गया है कि तुम्हारी शत्रुओं से तुम झगड़ा करो, But I say, पर मैं कहता हूँ, that's why I have a problem with Jesus. That's why he's not God. और इसलिए मेरे में मुझे समस्या होती है यीशु के साथ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यीशु परमेश्वर नहीं है। Because the things Jesus said is very hard to follow, Bharat. क्योंकि जो Very hard. चीजें यीशु ने कहा है ना वो बहुत कठिन है उसका Very अनुसरण hard. करना, बहुत ही कठिन हो जाता है। He says, I don't even want to say it. और वो कहते हैं मैं बोलना भी नहीं चाहता। Especially after I saw the enemies in front of me, I don't want to say it. विशेष तौर पर जब मैंने देखा वो सारे मेरे दुश्मनों को मेरे सामने, My ops. I don't want to say it. But he says, love your ops. He says, love your enemies. और वो कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। All those who you just saw. और आपने जो I like Old Testament. मुझे पुराना करार पसंद है। But then, you're not foolish. और देखिए आप मूर्ख नहीं हो, Because Jesus explains. क्योंकि यीशु इसे बताते हैं विस्तार में, Ash, Jesus explains और यीशु इसे विस्तार में बताते हैं how to love. कि कैसे आपने प्यार करना है। Because your enemies, they want to kill you. क्योंकि आपके जो दुश्मन है आपको वो मारना चाहते हैं। If you make chicken biryani and go to the office, they will do something to you. अगर आप चिकन बिरयानी भी बना करके उनके दफ्तर में जाओगे फिर भी वो आपको मारना चाहेंगे। Jesus says, यीशु कहते हैं you love your enemies by praying for them, कि आपके दुश्मनों से आप प्यार करो, कैसा? उनके लिए प्रार्थना करके। it's hard, बहुत ही कठिन है, but do it. पर आप करो। You know how? आपको पता है कैसे? When you pray for your enemies by their name,
जब आपके दुश्मनों के लिए नाम लेकर आप प्रार्थना करते हो they will stop being your enemies. तो वो आपके दुश्मन रहना बंद कर देंगे। Those who are enemies, जो भी दुश्मन है they are bad, वो बुरे हैं, they are evil, वो बहुत ही दुष्ट है, they hate you, वो आपसे नफरत करते they want to finish you. वो आपको खत्म करना चाहते हैं। Jesus says, यीशु कहते हैं, you've heard, आपने सुना है, my papa said, मेरे पापा ने कहा था hammer them. कि आप उन्हें मारो, But I tell you, पर मैं तुमसे कहता हूँ love them. आप उनसे प्यार करो। How? कैसे? Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करके। Lord, प्रभु, all this Shraf Parivar, ये जो पूरा श्रॉफ परिवार है they hate us. वो हमसे नफरत करते But हैं। Lord, और प्रभु, I pray for them. मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord, प्रभु, I pray for them. मैं उनके लिए प्रार्थना So करता all हूँ। the devils that are in them will leave. तो सारे जो शैतान उनके अंदर है वो छोड़कर चले जाएंगे And they will become normal. और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। And they will say, Arey, what wrong we have done? और वो कहेंगे कि अरे हमने ये क्या गलत कर We दिया। must stop doing the wrong against these people. और ये लोगों के खिलाफ जो गलत बातें हमने बंद करनी चाहिए। Why we did wrong to Alan? क्यों हमने आलन के साथ गलत We किया? did so much wrong. कितना हमने गलत किया है? Why? क्यों? Because you prayed and cast out the devils from them. क्योंकि आपने प्रार्थना करके उन शैतानों को उनके अंदर से भगा दिया। That's how you can love your enemies. और इसी प्रकार से आप आपके शत्रुओं से प्यार कर सकते हो। Are you all here? क्या आप सब यहाँ पर हो? Are you sure you're here? क्या आप सब यहाँ पर These हो? are hard teachings, और ये बहुत ही कठिन ऐसी सिखावटें हैं। but it will change you from being a devil. पर वो आपको बदल डालेगा और आप शैतान नहीं बनोगे। In Matthew chapter 7, और मत्ती उसका 7वां अध्याय 3 more, और 3 full speed, okay? Everybody पूरी good? तेजी से। In Matthew chapter 7, from verse 1 to verse 5, और मत्ती उसका 7वां अध्याय 1 से 5 वचन Jesus says, यीशु कहते हैं, come, those who want to sit over here, come and sit over here. It's less sunny if you want. अगर ज्यादा धूप है आप इधर आके बैठ सकते हैं। The sun can make you angry sometimes, so come. Anybody else wants to sit? और कोई यहाँ पर बैठना चाहता है? Humble yourself. अपने आप को नम्र बनाइए। Ready? Ready? एकदम fast. तैयार हैं Important. आप? एकदम तेजी से। सब लोग कुछ सीख रहे हैं कि नहीं आज? टीचर? पक्का? सब लोग ने जवाब नहीं दिया आज? हम है ही नहीं इधर। In Matthew chapter 7 verse 1 to verse 5, मत्ती उसका 7वां अध्याय 1 से 5 वचन। Jesus says something which many people misinterpret. और यीशु ने ऐसा कुछ कहा जो बहुत सारे लोग इसका गलत अनुवाद लेते हैं। Jesus says don't judge. यीशु ने कहा कि तुम न्याय मत करो। So many pastors preach this. तो बहुत सारे पासवान इसका प्रचार करते हैं। How to understand this? और कैसे हम इसे समझे? So I studied it इसे मैंने अभ्यास and किया I asked the Holy Spirit. और मैंने पवित्र आत्मा से मांगा। The Holy Spirit says, why you are behaving like a donkey? और पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम गले के समान क्यों बर्ताव कर रहे हो? I've explained it. Just go one verse after that. मैंने इसका स्पष्टीकरण किया है। देखो अगले वचन में जाओ आपको समझ में आएगा। He explains the meaning of don't judge. और उन्होंने न्याय मत करो इसका जो मतलब है वो समझाया। He says, उन्होंने कहा you're looking at your neighbor's eye. कि आप आपके You have a speck. और न्याय। आप आपके पड़ोसी के आँख की तो और देखते हो और बोलते हो कि अरे उधर तो कुछ है कच्चा। But you have a khamba in your own eye. पर आपके खुद के आँख में एक बड़ा खंबा है। You know what it means? आपको पता है इसका क्या मतलब है? It means stop focusing on others' mistakes. इसका मतलब है कि दूसरों की गलतियों पर आपका ध्यान केंद्रित करना बंद करो Because you have a lot. क्योंकि आपके खुद के अंदर बहुत सारी है। So focus on your own mistakes. तो अपनी खुद की गलतियों पर आप ध्यान केंद्रित करें। By the time you fix your last mistake, और जब तक कि आपकी आखिरी गलती को आप सीधा करते हो, Jesus will come. जीसस यीशु आ जाएंगे। But stop focusing on others' mistakes. और दूसरों की गलतियों पर ध्यान लगाना बंद करो। That's our biggest problem. और यही हमारी सबसे बड़ी गलती The है। moment we see somebody, जब भी हम किसी के तरफ देखते हैं, we're just screening. हम सिर्फ उधर जांच पड़ताल करते हैं। Too much lipstick, और बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगाई है, too much smile, बहुत ज्यादा मुस्कुराहट है, low dress, और नीचे से पहना हुआ, tight और jeans. बहुत ही टाइट जींस पहनी है। Why you're looking?
क्यों आप देख रहे हैं? ब्रदर ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहना है, तू क्या कर रहे देखते? ऊपर देख रहा था। ट्रांसपेरेंट के पीछे क्या है? दूसरा ड्रेस है। चुप ना, फिर क्या नाटक कर रहे थे? बाल ऐसा खुला तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? रिलैक्स, स्टॉप फोकसिंग ऑन अदर्स। और दूसरों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना बंद करो। आई प्रॉमिस यू चर्च, और कलीसिया में आप सबको वादा करता हूँ, if you want to be peaceful in the new year, और अगर आप शांतिमय जीवन बिताना चाहते हो नए साल में, stop it. तो आप बंद कर दो, Stop. बंद कर दो, Stop focusing on others' mistakes. और दूसरों की गलतियों पर ध्यान लगाना बंद कर दो। Hey, that is pastor's job, not yours. और ये पासवानों का काम है, आपका नहीं। We are teaching and preaching and teaching and you shut up, man. और हम सिखाते हैं, हम प्रचार करते हैं, और आप मुंह बंद करो। Focus on your own mistakes. अपने खुद की गलतियों पर ध्यान लगाओ। You got lots. आपके अंदर बहुत है, बहुत है। In Matthew chapter 6, और मत्ती उसका 6वां अध्याय verse 14 and 15, 14 और 15 वचन, Jesus said, यीशु ने कहा, whatever others have done to you, जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ किया है, hammer them for that. उसके लिए उनकी अच्छी पिटाई करो। अच्छी तरह से. Jesus says, यीशु ने कहा, whatever they've done, जो कुछ भी उन्होंने किया है, forgive them. उनको क्षमा करो। But this command, no, is a bit of a problematic one. पर ये जो आज्ञा है ना, वो थोड़ी सी समस्या भरी है, This is a bit of a problem one. थोड़ी सी समस्या भरी है, Because this command has directly a dire consequence attached to it. क्योंकि इसके वजह से ये जो आज्ञा है, उसके वजह से एक बहुत ही बड़ा ऐसा नतीजा निकलता है। There's like no way you can escape out of this one. मतलब इससे आप बाहर ही नहीं निकल सकते, Because Jesus again says, क्योंकि यीशु फिर कहते हैं, if you don't forgive others who've sinned against you, God will also not forgive you for what you have done. क्योंकि यीशु कहते हैं कि अगर आप दूसरों ने जो आपके खिलाफ किया है, वो पापों के लिए अगर आप उन्हें क्षमा नहीं करते हैं, तो यीशु भी आपके पापों के लिए आपको क्षमा नहीं करेंगे। There's a direct relation of you forgiving others and God forgiving you. और सीधा जुड़ाव है कि आप कैसे दूसरों को क्षमा करते हैं और फिर परमेश्वर आपको कैसे क्षमा करते हैं। At the end of every day, और हर दिन के अंत में, at the end of every day, हर प्रतिदिन के अंत में, don't focus on burping and farting and all those. Just don't do those things. Prompt and then, and then no, don't focus on that. इन सारी चीजों पर आप ध्यान मत दें। At the end of every day, और प्रतिदिन के अंत में focus on how many people you have to forgive. आप इस पर ध्यान दें कि कितने सारे लोगों को आपको क्षमा करना है, Make the list और आप यादी बनाइए and in your heart forgive. और आपके हृदय में उन्हें क्षमा कर दें, Because at the same time, क्योंकि उसी समय पर in heaven, स्वर्ग में God परमेश्वर will also check your list वो भी आपकी यादी को देखेंगे and He will say, और वो कहेंगे, forgiven. मैंने क्षमा कर दिया। But if you don't, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो and you're piling up all your unforgiveness, और सारे आपकी अक्षमा को आप वहाँ पर बढ़ा रहे हो, when you go to meet Jesus, जब आप जीसस से मिलने जाएंगे and when you say, Lord, I'm ready, और आप कहोगे, प्रभु मैं तैयार हूँ, I'm ready, Lord. मैं तैयार हूँ प्रभु, You do the Shah Rukh hands, I'm ready, Lord. और शाहरुख खान का जो हाथ है इस प्रकार से कर कर आप बोलोगे, Jesus will say, go to hell. यीशु कहेंगे कि आप नरक में जाओ। Lord, प्रभु I prayed, मैंने प्रार्थना की cast out demons, और मैंने दुष्टात्मा को भगाया miracles. और मैंने चमत्कार किए। Jesus will say, Pastor Danny preached और यीशु कहेंगे कि पासवान डैनी ने प्रचार किया during Christmas time in 2025. और 2025 में नाताल के समय में Forgive everybody. सबको क्षमा करो। You didn't forgive, आपने क्षमा नहीं किया I can't forgive you. तो मैं भी आपको क्षमा नहीं कर सकता। It's a serious one, you got to think about this. और ये बहुत ही गंभीर है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। And the last one for today, और आखिरी वाला आज के लिए Matthew chapter 10 verse 28. मत्ती 10:28 Jesus says, यीशु कहते हैं don't fear anyone who can kill you. कि ऐसे व्यक्ति से आप डरो मत कि वो आपको मार सकते हैं। Fear one person.
एक ही व्यक्ति से आप डरो who can send you to hell. जो आपको नरक में भेज सकता है। Jesus is saying, fear God. और यीशु कहते हैं कि आप परमेश्वर का भय माने। And it's important we understand the meaning of fear God. और ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का भय मानना, इसका अर्थ हम समझे। Everybody's here? हर कोई यहाँ पर है। Fear God does not mean to be afraid of God. और परमेश्वर का भय मानना ये नहीं है कि परमेश्वर से डरना। Fear God means you fear losing God. और परमेश्वर का भय मानना मतलब कि आपने ये भय मानना है कि आप परमेश्वर को ना खो दें। See, if I love my wife, देखिए, अगर मैं मेरी पत्नी से प्यार करता हूँ then I must bring flowers. तो मैंने उनके लिए फूल लाने चाहिए। I must buy what she wants for Christmas, जो उनको चाहिए वो मैंने खरीदना चाहिए उनके लिए नाताल के लिए। not what I want. ऐसा नहीं जो मुझे चाहिए। My gifts are cheap. और मेरे जो तोहफे वो बहुत सस्ते होते हैं। What she wants, I must buy. मैंने जो उनको चाहिए वो खरीदना चाहिए। When she says to come home, I must be home. और जब वो चाहते हैं मैं घर आऊँ, उस समय पर घर आना चाहिए। Because क्योंकि if I don't listen, अगर मैं नहीं सुनूंगा then I fear the risk of losing her. तो मुझे ऐसा डर लगता है कि शायद मैं उनको खो दूंगा। And she says very directly, और वो बहुत ही सीधे तौर पर बोलते हैं, you're not listening? तुम सुन नहीं रहे हो? No, I'm listening. नहीं सुन रहे हो। So I fear losing her. तो मुझे डर लगता है कि मैं उनको खो ना दूं। So I love her more because I don't want to take her for granted. और इसलिए मैं उनसे और ज्यादा प्यार करता हूँ और उन्हें सहजता से नहीं लेना चाहता। I don't want to treat her like, she's a wife, she has to stay here. और मैं ऐसा उनके साथ बर्ताव नहीं करना चाहता कि अरे वो तो पत्नी है ना, उनको तो रहना ही पड़ेगा। Fearing God is that. और परमेश्वर का भय मानना ऐसा होता है। You love God so much, you're afraid you will lose your relationship with God. So you love Him, you follow Him, you obey Him, you read His word, you pray, you're non-stop connected. That is the meaning of fear of God. और परमेश्वर का भय मानना उसका ये मतलब होता है कि आप परमेश्वर से पूरे हृदय के साथ आप प्यार करते हो, कि उनके वचन को आप पढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो, उनकी संगति में रहते हो, क्योंकि जो रिश्ता आपका उनके साथ है उससे आप खोना नहीं चाहते। Fearing God means this, और परमेश्वर का भय मानना मतलब ये होता है that you are afraid you'll go to hell. कि आपको डर लगता है कि आप नरक जाओगे। Hell is real, everybody. और जो नरक है वो सच्चाई वाकई में है, सब It's real. और वो सच्चाई में है। And if you don't follow the teachings of Jesus, और यीशु की सिखावटों के पीछे अगर आप नहीं चलते you are at risk of hell. तो आप नरक के खतरे में हो। So fear God. इसलिए परमेश्वर का भय माने। Today's teaching is filmed and it's a detailed teaching. और आज की जो सिखावट है उसकी वीडियो शूटिंग हुई है और गहराई की ये सिखावट है। During this December, और ये पूरे नाताल दिसंबर के महीने में you got to make all those corrections in your life, church. सारी ये जो दुरुस्ती है आपने आपकी जिंदगी में करनी है। Stop all this bakwas, please stop it. ये बकवास आप सब बंद कर दें। And those who are doing drama in the church, send them this video. और जो भी कलीसिया में ड्रामा कर रहे हैं ना, उनको ये वीडियो आप भेजें। Those who are running away or making a long face, just send them this video, everybody. Send them. जो भाग कर जा रहे हैं या फिर बहुत ही नाक चढ़ के वो बात करते हैं, उनको ये वीडियो भेजें। Tell them, come to the church, apologize to the pastor. और उनको बोले कि आप कलीसिया में आइए, जो पासबान है उनसे माफी मांगे, Be humble. अपने आप को नम्र करें, Deny yourself. अपने आप का इनकार करें, Fear God. परमेश्वर का भय माने। All this pride, it's all useless. और ये जो घमंड है ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। At the end of the day, it's heaven and hell. The choice is simple. It's simple. और दिन के अंत में सिर्फ दो ही चुनाव है हमारे पास, एक है स्वर्ग या नर्क, और ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। Take a photo of this before you leave today. आज जाने से पहले एक फोटो लीजिए इसका, Go back and watch this message again. और वापस घर जाकर इस संदेश को आप वापस सुने, Share this teaching with somebody else. और दूसरों के साथ ये जो सिखावट है वो बांटें। I think these 7 are some of the most powerful teachings of Jesus. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 सिखावटें हैं यीशु मसीह की बहुत सारी सिखावटों में से महत्वपूर्ण में से है। I want you all to close your eyes and raise your hands right now. और मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखें आप मूंद दें और अपने हाथों को ऊंचा करें। I'm going to pray for you right now. मैं भी इसी वक्त आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Okay. Everybody raise your hands. अपने हाथ को ऊंचा करें।
The beautiful thing of Jesus और यीशु में जो सुंदरता है वो ये है, is that he said, if you repent, और जो जब उन्होंने कहा कि आप पश्चाताप करो, then heaven is near. फिर जो स्वर्ग है वो निकट है। I know there's nobody who can say today's message is not for me. और मुझे पता है कि आज कोई भी नहीं बोल सकता है कि ये जो संदेश है वो मेरे लिए नहीं है। Some of you have 1 point, some of you have 2 points, some of you have all 7 points. और कुछ लोगों में एक मुद्दा है, कुछ लोगों में 2 है, कुछ लोगों में सारे 7 मुद्दे हैं। But I want you to receive this teaching tonight. पर मैं चाहता हूँ कि इस सिखावट को आप अभी इसी वक्त ग्रहण करें Receive this teaching और ग्रहण करें इस सिखावट को into your heart. अपने हृदय में, Receive this teaching. और इस सिखावट को अपने हृदय में आप ग्रहण करें। Right now, by yourself. और अभी इसी वक्त खुद से, I'm not going to ask you to repeat a prayer. और मैं आपसे मांगने नहीं वाला हूँ कि मेरे पीछे प्रार्थना को दोहराएं। I want you to talk to God right now. और मैं चाहता हूँ कि आप इसी वक्त परमेश्वर से बात करें। Repent for your sin right now. अभी इसी वक्त आपके पाप के लिए पश्चाताप करें। Think of the teachings today. और जो सिखावट है उसके बारे में आप सोचें। Confess your sin to God today. और आपकी जो पाप है उसकी कबूली दे परमेश्वर के सामने। Make that decision in your heart. और अपने हृदय में आप उस निर्णय को ले लें That the change is going to begin from today. कि आज से वो बदलाव आपके अंदर आने वाला To है। follow the teachings of कि Jesus. यीशु की सिखावटों के पीछे आप चलें So that you can shine. ताकि आप ज्योतिमय हो सकते हैं, So this church can grow. ताकि ये कलीसिया बढ़ सकती So है, this church will be stronger. ताकि ये जो कलीसिया है वो और ताकतवर बने। Dear Father in heaven, प्यारे स्वर्गीय पिता, I come before you मैं आपके सामने आती in the हूँ name of your Son Jesus. आपके पुत्र यीशु के नाम से। I thank you for this time. धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, Thank you for this teaching. धन्यवाद इन सिखावटों के Thank you लिए, for this congregation. धन्यवाद इस सभा मंडली के लिए। We receive your word. हम आपके वचन को ग्रहण करते We हैं receive your correction. और आपकी दुरुस्ती को हम स्वीकार करते हैं, We receive your correction. और आपकी दुरुस्ती को प्रभु हम स्वीकार करते हैं। We receive your correction, Jesus. आपकी दुरुस्ती को प्रभु हम स्वीकार करते हैं। Come on, church. You got to say this, church. You got to say this, church. और आपने ये बोलना है कलीसिया, We receive this correction from you, Jesus. और प्रभु यीशु ये जो दुरुस्ती है आपसे हम स्वीकार करते हैं। We humble ourselves before you, Jesus. और यीशु आपके सामने हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। We deny ourselves, Jesus. यीशु हम खुद का इनकार करते हैं We want to fear you, O Lord. और प्रभु हम आपका भय मानना चाहते हैं We don't want to focus on others' mistakes, O God. और दूसरों की गलतियों पर हम ध्यान नहीं लगाना चाहते प्रभु, We want to forgive those who have hurt us, O God. और जिन्होंने की हमको तकलीफ पहुंचाई प्रभु हम उनको माफ करना चाहते हैं We want to pray for our enemies, O God. और हमारे शत्रुओं के लिए प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं We want to humble ourselves, O God. और अपने आप को प्रभु हम नम्र बनाना चाहते हैं। We give you thanks. हम आपको धन्यवाद देते हैं, We give you honor. हम आपको सारा आदर देते हैं। Come on, church, pray right now. कलीसिया अभी इसी वक्त आप प्रार्थना Pray, करें। church, pray right now, church. Come on. कलीसिया इसी वक्त आप प्रार्थना करें। Come on, church, pray. Everybody pray right now. Come हर on. व्यक्ति अभी इसी वक्त आप प्रार्थना करें। Talk to God right now. परमेश्वर से अभी इसी वक्त बात करें। यही समय है, मुंह खोल के प्रभु से बात करो, church. Everybody do it. हर व्यक्ति को करेगा अभी इसी वक्त। Thank you for your teaching, Jesus. Thank you for your guidance, Lord. Thank you for your guidance, Lord. Thank you for your guidance. Thank you for your word. We receive your word, Jesus. We'll fear you, O God. We'll fear losing you. We'll humble ourselves. We'll deny ourselves. Forgive our enemies. Forgive those who have hurt us. We'll not focus on the sins of others. We'll be merciful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you thanks, honor, and praise. आपको धन्यवाद है कि आप स्तुति करते हो, धन्यवाद देते हो। And we ask this prayer और ये प्रार्थना हम मांगते हैं in
Jesus' name. यीशु के नाम से And all God's people say. सारे परमेश्वर के लोग कहेंगे, All God's people say. सारे परमेश्वर के लोग कहेंगे, Amen and amen and amen. God bless you all. परमेश्वर